हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में दो पेपर है, पेपर नंबर 11 एंड 12 जो कि मैं पढ़ाता हूं। उनमें से एक पेपर जो कि पेपर 11 है, आज उसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट माई अपकमिंग बैच, क्योंकि इसके ऊपर में भी स्टूडेंट्स लगातार बोल रहे हैं सर इन्फॉर्मेशन दीजिए, कब आपका बैच क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में wrapped up हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर अवर कोर्स फॉर पेपर नंबर 11 एंड पेपर नंबर 12, तो दोनों के लिए नो योर सिलेबस वाले वीडियो जरूर से देखना। एक अच्छा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इनटू व्हाट दी सब्जेक्ट्स आर और हम आपको क्या ऑफर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद आवर फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई अभी क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं। नंबर 1, ऑब्वियसली आई विल टॉक अबाउट माई बैच, कि उस बैच में क्या होगा कैसे होगा, यूल गेट टू नो। इसके अलावा हमारे कोर्स की यूएसपी क्या है, रोड मैप हमारा क्या है, और नो योर सिलेबस, यानी कि इस पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या है जो हमको कॉन्कर करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैच के डिटेल्स के साथ में। बैच की स्टार्ट डेट है 25 ऑफ दिसंबर। इनिशियली हम कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी करेंगे, यूट्यूब पे लाइव होंगी एंड इसकी टाइमिंग होने वाली है शाम को 6 बजे। टाइमिंग आगे भी लिखी है मैंने। बाद में इसका मोड हो जाएगा लाइव एट होम और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट्स ना ऐसा कतरा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अच्छा 25 से शुरू हो रहा है तो हमको 25 से ही क्लास लेना है। नहीं, आपको जल्द से जल्द लेना है। क्यों? जैसे ही आप एनरोलमेंट करोगे वी विल गिव यू ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स विच आर अवेलेबल। तो जितनी रिकॉर्डिंग्स अभी हमारे पास अवेलेबल है वो हम सारी दे देंगे, यानी ओल्ड रिकॉर्डिंग्स। इसके साथ में 25 को जब आपकी क्लास शुरू होगी उस समय लाइव शुरू हो जाएगा एंड लाइव के बाद उसके अगले दिन उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिलने लग जाएगी, यानी पुरानी सेट ऑफ रिकॉर्डिंग्स भी है और आपको न्यू सेट ऑफ रिकॉर्डिंग्स भी मिलने लग जाएगी। अब ऐसे में क्या होता है, स्टूडेंट्स ना ये ट्राई करते हैं कि हम अपनी स्पीड अप कर लें, फटाफट कर लें और धड़ाधड़ सल्टा ले सिलेबस। तो उनके लिए ये होगा कि आप कुछ पोर्शन लाइव में और कुछ पोर्शन चाहें तो पहले से रिकॉर्डिंग का कर सकेंगे। दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। तो इसमें क्या होता है ना, अगर हम एक नया लाइव क्रिएट करते हैं उसके रिकॉर्डिंग धीरे धीरे अपडेट होते हैं, तो अगर आप स्पीड अप करके पढ़ना चाहें तो वो पॉसिबल ही नहीं होता है। सो व्हाट वी हैव डन इज कि आपको सारी ओल्डर रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं, नई रिकॉर्डिंग भी देंगे एंड लाइव भी देंगे। सो ऐसे में आज भी अगर आप एनरोल करते हैं तो ऑलरेडी यू गेट एक्सपोज टू अवर रिकॉर्डिंग्स विच आर ऑलरेडी देयर। इसके अलावा लाइव में आने का भी आपको मौका मिलेगा। कई स्टूडेंट्स ये मुझे बोल भी रहे सर अभी एनरोल करेंगे तो लाइव कैसे मिलेगा। अरे भाई, अगर आप एक एक्टिव सब्सक्रिप्शन रखते हो तो आपको ये इनवाइट आएगा लाइव का, आप चिंता मत करो। सो आपको सिर्फ एनरोल करना है। एनरोल करने के साथ फायदा ये होगा कि 25 से पहले जो हमारी किताबें हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी एंड किताब अगर आप तक पहुंच गई तो काम हो गया। एफएमबीडीए की एक किताब है, एमए की एक किताब है, और ये दोनों आप तक अगर टाइमली पहुंच गया तो दोनों के लेक्चर्स डे 1 से आप थोड़े ध्यान से ना देख पाओगे और कंप्लीट कर पाओगे। इसीलिए जल्द से जल्द एनरोल करना बेटर रहेगा। इसके अलावा ऑब्वियसली प्राइसेस अभी हमने बहुत रिड्यूस करके रखे हैं, सो ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड, हम विल टॉक अबाउट दैट। और बाद में ये प्राइसेस कब बढ़ेंगे क्या बढ़ेंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एज ऑफ नाउ अभी तक आपके प्राइसेस रिड्यूस्ड हैं, 25 से क्लासेस शुरू हैं, तो जल्द से जल्द ये काम करना चाहिए। ओके सर। उसके बाद सर क्लासेस क्या हो जाएंगी, तो मंडे वेंसडे फ्राइडे इस टाइम पे क्लासेस होंगी फॉर FMBDA एंड ये 6 से 8 वाले टाइम पे होगा। 30th अप्रैल तक ये खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ आवर्स 100 to 120 होगा। इसका मतलब आप रफली 50 to 60 क्लासेस मान करके चलिए फॉर FM एंड BDA, यानी कि FM और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स दोनों इसमें इंक्लूडेड है। पूरा 100 मार्क्स का ये पेपर है। एक इसमें हमारी बुक है जो कि आप ई बुक या फिर प्रिंटेड दोनों में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं एंड द प्राइस फॉर दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3,999, यानी कि यस वी हैव प्राइस्ड इट एट लोअर देन 4,000 रुपीज। एंड इसमें अगर आप कॉम्बो लेते हैं FMBDA MA का तो उसकी तो प्राइसिंग हमने 7,499 से ही स्टार्ट कर रखी है। सो ऑब्वियसली यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। इसके अलावा लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज बीइंग ऑफर्ड। आप ई बुक्स, प्रिंटेड बुक्स, वैलिडिटी अलग अलग ले सकते हैं, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने। व्यूज भी 3x या अनलिमिटेड में ले सकते हैं। इन माय ओपिनियन 3x व्यूज इज मोर देन एनफ। 3x से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट उसमें भी अगर आपका मन ना माने यू कैन ऑप्ट फॉर अनलिमिटेड व्यूज एज वेल। सो ये है हमारे बैच के डिटेल्स एंड आई होप कि मैं आपको 25 दिसंबर से क्या कैसे क्या होने वाला है उसका कुछ आपको आइडिया दे पाया हूं।
ओके इसके अलावा यूएसपी ऑफ द कोर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है एक्सटेंसिव कवरेज हम करेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं आपको अचीव करवाऊंगा। मैं फाइनेंस में ही एक्सपर्टीज रखता हूं, तो जाहिर सी बात है आई विल एक्सप्लेन ऑल द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। इसके अलावा हम सीए में एक्सक्लूसिव लेक्चर्स रखेंगे, इसका मतलब सीए के साथ में आपको ये लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, सीए वालों के लिए अलग, आपके लिए अलग। तो इससे क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन, आपके पेपर पैटर्न पे थोड़ा ध्यान ज्यादा रहेगा एंड ऐसे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो कि आपके इंस्टीट्यूट मैट में तो है ही, इसके अलावा अदर सोर्सेज में भी है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एंड हम इसमें कहीं तक भी रुकते नहीं है, वी कवर ऑल पीटीपीज, वी कवर एमक्यूपीज, वी कवर मॉक एंड इसके अलावा वी कवर एमसीक्यू, सो वी कवर एवरी सिंगल डैम थिंग फॉर यू। एंड ये चिंता आपको एकदम नहीं करना है, वंस यू एनरोल फॉर इट, सारे के सारे जो भी रिसोर्सेज है इंस्टीट्यूट के, वी कवर इट ऑल। ओके सर, अपने पेज पे देख सकते हैं लेक्चर्स को, यस यू कैन वॉच एट योर पेज। अगर आप लाइव देखेंगे तब तो ऑब्वियसली लाइव ही चलेगा, बट अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप उसको कितनी भी स्पीड पे देख सकते हैं। रिकमेंडेड स्पीड इज 1.7x, उससे ऊपर नहीं देखना चाहिए, बट 1.7x पे यू विल फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल एंड यू कैन वॉच इट एट योर पेस। ये रिकॉर्डेड वे में आप देख सकते हैं अपने लेक्चर्स को। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी रिदम समझा चुका हूं कि हम लाइव करेंगे, तो जो जो चैप्टर्स इनिशियली लाइव होंगे, मान लो जनवरी फरवरी में आप लाइव अटेंड करना चाहते हो, तो जनवरी फरवरी में जितने लाइव आपको अटेंड करने चैप्टर्स वो आप करिएगा, और जो मार्च और अप्रैल में आपको करने हैं लाइव वाले जो हमारे शेड्यूल दिया हुआ रहेगा, वो अगर आपको नहीं भी अटेंड करना मत कीजिएगा, आप उनके रिकॉर्डिंग अभी जनवरी फरवरी में ही देखना शुरू कर दीजिए। तो अभी आपके पास टाइम भी ज्यादा, बाद में तो रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, करेक्ट। सो उससे पहले अगर आप रिकॉर्डिंग भी देखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। हाउ? बिकॉज वी आर गिविंग यू ओल्डर रिकॉर्डिंग्स एज वेल। ओल्डर का मतलब ये नहीं होता कि रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट है, पर क्योंकि अब नया आने वाला है तो उसको ओल्डर बोल रहे हैं। तो आप उससे अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़े दिन में मैं पूरा स्केड्यूल डाल दूंगा कि कब कौन से टाइम पे हम क्या कर रहे होंगे, सो आप उसी हिसाब से प्लान करके चाहो तो अपने क्लासेस को 4 महीने नहीं 2 ही महीने में फिनिश कर सकते हो। विल टॉक अबाउट दैट। चैप्टर वाइज रिवीजन और टेस्ट लेंगे हम, वो तो हर जगह ही होता है, हम भी करेंगे। एंड एट द सेम टाइम फुल सिलेबस का मॉक एग्जाम टुवर्ड्स द एंड होगा, जिसको कॉपी चेक करके आपको वापस मिलेगा, ठीक है। सर रोड मैप क्या होगा? तो रोड मैप बहुत सिंपल है। मैं अगर अपने लाइव लेक्चर्स की बात करूं तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक मैं ये लूंगा। 30th ऑफ अप्रैल इज द फाइनल डेडलाइन जब तक मुझे ये कंप्लीट करना है। तो लाइव या रिकॉर्डेड जो भी आप क्लासेस देख रहे हैं, आप भी अपना टारगेट अप्रैल एंड तक का रखिए। पूरा मई आप अपने लिए रखिए फॉर मैराथन एंड मॉक एग्जाम्स, एंड अप्रैल ऑनवर्ड्स ही हम अपने रिविजन शुरू कर देंगे। तो वो रिविजन में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, यानी अप्रैल वो मंथ रहेगा जहां पे आपकी क्लासेस भी चल रहे होंगे, आपके रिविजन भी चल रहे होंगे, आपको मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग होगा, बट क्लासेस का ऐसे भी चाप कम हो जाएगा एंड रिकॉर्डिंग का चाप बढ़ जाएगा, ठीक है। सर नो योर सिलेबस में सर 2 पार्ट्स है अपने। FMBDA जो अपना नाम है, इसका एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने कोड दे रखा है FMDA, जिसमें पहला पार्ट है FM, जो कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से 70% वेटेज रखता है, एंड DA इज डेटा एनालिटिक्स, जो कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से 30% वेटेज रखता है। सही मायने में DA की वेटेज इज एक्चुअली 31 मार्क्स, सच में। सर कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बट हाँ सही में वेटेज ऑफ DA इज 31 मार्क्स एंड FM इज रिमाइंडर ऑफ द मार्क्स। हाँ इसमें एक खास बात यह है कि फॉर दोज वो डोंट लाइक थ्योरी, वो DA में चाहे तो सिर्फ 10 मार्क्स का अटेंड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ MCQs, और बाद बाकी आपका जो 21 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है फ्रॉम DA, वो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। चलो सिलेबस की अब बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट बुक तो खोलनी पड़ेगी और उसके अंदर से भी बात करनी पड़ेगी। तो इंस्टीट्यूट बुक में आप देख सकते हैं कि ये है सेक्शन ए, और ये सेक्शन ए जो है वो है अपना ये सारा कंटेंट, ये इतने सारे मॉड्यूल। अब यहाँ जो वेटेज इन्होंने लिखी है 80 ना, वो 80 होगा नहीं, इट विल बी मोर देन दैट। तो यहाँ जो वेटेज लिखी रहती है उस वेटेज में मत जाइए, जो मैंने आपको वेटेज बोली है 70-30, दैट वर्क्स बेस्ट। अब बात करते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो हमने ना इन सारे मॉड्यूल्स का थोड़ा नाम बदल बदल करके अपने मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर रखा है। जैसे कि अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसका एक लार्ज चंक थ्योरी में मिलेगा आपको, तो वो थ्योरी में हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इसके अलावा हम इसी में से एक TVM बोल करके चैप्टर निकाल करके लेके आए, विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड इसमें रिस्क एंड रिटर्न बोल करके एक टॉपिक है जिसको हमने कवर कर रखा है इन मिसलेनियस लेक्चर्स। तो ये बेसिकली एक बड़ा सारा एरिया है, हालांकि वेटेज ज्यादा नहीं है, बट एक बड़ा सारा एरिया है, ज्यादातर इससे MCQs बनते हैं। हमने इसको अलग अलग जगहों पे प्लेस कर रखा है। सो वी हैव प्लेस्ड थ्योरी में, TVM में, एंड ऑल्सो इन मिसलेनियस लेक्चर्स। नेक्स्ट अप इज इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट। ये पूरा का पूरा थ्योरी का पार्ट है एंड इट हैज नथिंग टू डू विद प्रैक्टिकल्स, और इसमें एक आधा कोई छोटा मोटा प्रैक्टिकल है तो वो मिसलेनियस लेक्चर्स में हम कवर करते हैं।
टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, ये पूरा प्रैक्टिकल एरिया है और इस प्रैक्टिकल एरिया को हमने बांटा है इनटू न्यूमरस चैप्टर्स। एक है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस बोल करके तो है ही, देन वी हैव अ टॉपिक नोन एज रेशियो एनालिसिस एंड वी हैव कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट एज वेल। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इसके अंदर से आते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने आप में एक चैप्टर है और इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम पे पढ़ते हैं। कैपिटल बजटिंग को कैपिटल बजटिंग के नाम पे पढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल के पार्ट ए एंड पार्ट बी के नाम पे पढ़ते हैं। सो इसमें यू हैव बेसिकली बिग चैप्टर है, तो दो पार्ट्स में इसको पढ़ना पड़ता है, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एंड देन वी हैव फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें काफी सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक अलग से हमने चैप्टर डिफाइन कर रखा है। इसमें आता है लेवरेज जो कि अलग से चैप्टर डिफाइंड है, एंड डिविडेंड आता है जो कि अलग से चैप्टर डिफाइंड है। तो ये है हमारा ओवरऑल वेटेज या फिर मैं कह सकता हूं सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड इन सारी चीजों को ऑब्वियसली हमने कवर कर रखा है इन अवर करिकुलम। अब हम बात करते हैं अबाउट बीडीए। ओके, हाँ, बाय द वे जो लोग बोल रहे हैं सर थ्योरी के लिए क्या सर अलग से कोई किताब आती है, कुछ आती है? नहीं, थ्योरी के लिए वी हैव अ पीडीएफ फॉर ऑल द थ्योरी जो कि आपको पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे भी आपको। सर थ्योरी के लिए पीडीएफ है, क्यों किताब नहीं है? क्योंकि पूरी जितनी भी थ्योरी है एफएम की, दैट कम्स फॉर ओनली 7 मार्क्स। यस, पूरी थ्योरी मिला करके सिर्फ 7 मार्क्स का आता है, तो इस पे एक डेडिकेटेड मैथ की कोई दरकार नहीं है। पर बीडीए पोर्शन में जो थ्योरी आती है वो मैथ का दरकार है। सो बीडीए की जो हमारी थ्योरी है ये हमारे मैथ में ही इंक्लूडेड है। सो मैथ के बेसिकली आपको भी दिखेंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी रहेगा। जो पार्ट बी वाला पोर्शन है उसमें ये चारों चैप्टर्स बहुत ही सॉलिड तरीके से, बहुत ही अच्छे से टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंटेड है। दिस इज एंटायर थ्योरी, जिससे ऑब्वियसली एमसीक्यू भी आएगा। एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो आस्क यू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 21 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से आते हैं, 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस जो कि हमारे बीडीए के लेक्चर्स में इंक्लूडेड है। सो यस, टॉकिंग ऑफ अवर मैथ, तो हमारे मैथ में आपको एफएम बीडीए सब कुछ साथ में देखने को मिलेगा। दीज आर सीएमए एक्सक्लूसिव लेक्चर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 25th ऑफ दिसंबर। वेट क्या बात का है, जल्द से जल्द ज्वाइन करें, किताब अपने तक पहुंचाएं, ताकि आप 25th को मेरे साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फर्स्ट लेक्चर में एकदम बढ़िया से लाइव में अटेंड कर पाएं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।